अगर हम बात शिक्षा के स्तर की करें तो प्रदेश सरकार शिक्षा में सुधार लाने के लिए अथक प्रयासरत है, जिसके चलते प्राथमिक विद्यालयों को जिनमें छात्रों की कमी है उन्हें मर्ज किया गया है। तो वहीं शिक्षा का उच्च स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से दूसरे विद्यालयों में छात्रों को पंजीकृत कराया गया है। तो वहीं हम बात प्राइवेट विद्यालयों की करें तो प्राइवेट विद्यालय में शिक्षा का स्तर परिषदीय विद्यालयों की अपेक्षा प्राइवेट विद्यालय में उच्चतम दिखाई दिया, जिसकी हकीकत जानने के लिए एटीएन समाचार की टीम विकासखंड किशनी क्षेत्र के ग्राम मकोया स्थित एक प्राइवेट विद्यालय पहुंची, जहां कई छात्र छात्राओं से छोटे मोटे सवाल पूछे गए और सवालों को लेकर पूछताछ की गई। तो देखने को मिला कि विद्यालय में शिक्षक कड़ी मेहनत करते हुए शिक्षा के स्तर को बढ़ावा दे रहे हैं। चलिए आपको रूबरू करवाते हैं इस खबर के माध्यम से। देखिए एटीएन समाचार की यह खास रिपोर्ट, क्या कुछ बताते हुए दिखाई दे रहे हैं छात्र छात्राएं और प्रबंधक राहुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन समाचार और मैं हूं इस समय जनपद मैनपुरी के किशनी विधानसभा क्षेत्र में और ये गांव है मकोया और मकोया में एक विद्यालय संचालित किया जा रहा है, जिसको अगर जो हम बात करें तो ये है एसएनएन स्कूल शिक्षा निकेतन है। और यहाँ पर शिक्षा का क्या स्तर है ये जानने की हम कोशिश करेंगे और कितनी तक की ये मान्यता है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे और विद्यालय में शिक्षा का स्तर क्या है। तो सबसे पहले चलते हैं सीधे इस विद्यालय में छात्रों से बात करते हैं कि आखिर क्या कौन सा क्लास है ये और यहाँ पर शिक्षा किस तरह से कितने टीचर हैं और बात करना चाहेंगे हम। बेटा खड़े हो जाइए। क्या नाम है बेटा आपका? कामिनी यादव। कामनी यादव। कामनी जी, अगर जो बात करें तो आपके विद्यालय का नाम क्या है? एसएनएन शिक्षा निकेतन मकोया किशनी मैनपुरी। अच्छा, अगर जो बात करें तो यहाँ ये इसमें प्रिंसिपल कौन है? राहुल सर। नहीं, प्रिया मैम पहले थे, अब नहीं। प्रिया मैम। तो प्रिया यहाँ पर यूनियन प्रिंसिपल है। हाँ। यह आप कौन सी क्लास के छात्र 7th हैं? क्लास की। 7th है ये क्लास। बात करें तो देश के प्रधानमंत्री कौन है? मिस्टर दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी। अगर जो प्रधानमंत्री अगर जो मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है? मिस्टर योगी आदित्यनाथ। आदित्यनाथ। बहुत अच्छी बात है। गुड़िया आप भी खड़ी हो जाइए। आप बैठिए, सिट डाउन। क्या नाम है आपका? प्रज्ञा। प्रज्ञा। कहाँ से बिलोंग करती हो बेटा? गड़िया से। कितने किलोमीटर पड़ता है? 10 किलोमीटर पड़ जाता होगा। 10 किलोमीटर चल के आती हो? चल के नहीं, वैन से आते हैं। वैन से आते हो? यस सर। अच्छा, अगर जो बात करें तो विद्यालय में फीस क्या है आपके यहाँ? नहीं मालूम ये है? तो नहीं पता। पापा जानते हैं। हाँ। अच्छा, विद्यालय में आप पढ़ने आती हो, कौन कौन से विषय हैं बेटा आपके पास? साइंस एसएसटी मैथ इंग्लिश ग्रामर। अच्छा, इतनी ये है। और तो आर्ट। आज बात करें तो देश के जो है राष्ट्रपति का नाम मालूम है बेटा? मिस्टर नहीं, द्रौपदी मुर्मू। मिसेस द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, नाम है बेटा आपका? मेरा नाम वैष्णवी है। वैष्णवी। कौन सी क्लास की छात्रा हो? 7th क्लास की। 7th की हो। तो ये बताइए कि कौन कौन से विषय हैं आपके पास? इंग्लिश ग्रामर एसएसटी और वो क्या साइंस। क्या भूगोल भी पढ़ती हो? हाँ। कक्षा 7 की आप छात्रा है। हम आपसे कक्षा 4 का सवाल पूछेंगे बेटा। ये बताइए गर्मी और सर्दी क्यों पड़ती है, क्या कारण है? गर्मी और सर्दी इसलिए पड़ती है कि पृथ्वी जब सूर्य से दूर जाती है तो सर्दी पड़ती है, जो पास आती है तो गर्मी पड़ती है। बहुत अच्छा जवाब दिया है। हम अग्रिम क्लासों में भी चलेंगे। हालांकि जो शिक्षा के स्तर की बात करें तो वाकई में यहाँ के जो भी शिक्षक है इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इन छात्रों को जो है एक शिक्षा में डालने का प्रयास किया है। हम आगे भी बात करेंगे। सिट डाउन, सिट डाउन। ये अब हम अग्रिम कक्षा में पहुंच चुके हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे ये बेटा कौन सा क्लास है? क्लास 5। कक्षा 5 की हो। अच्छा बेटा, अगर जो हम कुछ जानकारी लेना चाहें तो बता पाए? यस सर। अच्छा, पढ़े आते हैं? यस सर। कितने तक आते हैं? सर 15। 15 तक आते हैं। अच्छा, 9 का बता। 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63 9 8 72 9 9 81 9 10 90। अच्छा, आपके क्योंकि आज के ये जो बच्चे हैं, नौनिहाल बच्चे हैं, ये देश का कभी भविष्य बनेंगे और निश्चित तौर से देश की कमान भी संभालेंगे। क्या नाम है गुड़ी? मेरा नाम तनु यादव। तनु जी, कहाँ की रहने वाले बेटा? मकोया। मकोया की हो। तो पढ़ने में आने जाने में कोई परेशानी तो नहीं होती है? तो हम कुछ पूछताछ करें आपसे। क्या क्या आता है आपको?
मुझको मैथ में फ्रैक्शन, टेबल हाँ। और वो रोमन नंबर, नंबर्स नेम हाँ। और बढ़िया, आपको हिंदी भी पढ़ाई जाती है, तो इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, तो ज़्यादातर आप हिंदी का प्रयोग करती हैं या इंग्लिश का? दोनों। दोनों का। वेरी गुड। दोनों का प्रयास करती हैं। अच्छा, अगर जो बात करें तो मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के हाँ, उत्तर। मिस्टर योगी आदित्यनाथ। अच्छा, अगर जो बात करें तो बिहार की कौन है? नीतीश कुमार। अच्छा, अभी ठीक है। और जिस तरह से इन बच्चों ने बच्चों ने जो जानकारियां दी हैं, और अचानक पूछना, यानी एक रिपोर्टर जब कोई चीज अचानक पूछता है तो अच्छे अच्छे लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये छात्र जो है, यहाँ देखने को मिला है कि किस तरह से हर जवाब का उत्तर जो है ना सटीक देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम बात करते हैं आगे ये है इस विद्यालय में ये एक और अग्रिम कक्षा है। बेटा, क्या नाम है आपका? गुरमीत कुमारी। कौन सा क्लास है बेटा आपका? 8 क्लास। 8 क्लास है। कौन कौन से विषय हैं आपके पास? साइंस, एसएसटी, मैथ, जी। इंग्लिश, हाँ। हिंदी। अच्छा, अगर जो बात करें मैथ लोग पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्या कारण है और इसका क्या पर्याय निकलता है, आप बता सकते हैं क्या? मैथ हमें जो कोई कुछ पूछे उसका क्लियर जवाब देने के लिए हम मैथ पढ़ते हैं। जैसे वो जोड़ घटाना वगैरह, हाँ। और जो है ना कई जो है ना मैथ सबसे टफ टफ एक विषय है, जो लोग हिल जाते हैं इसमें। हाँ। है, तो मैथ से हमें जो क्या क्या मिलता है, मतलब मैथ को अगर हम ना पढ़े तो हम कैसे रहेंगे? मैथ को अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो कोई हमसे कोई टफ क्वेश्चन पूछे मैथ के बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे। जी। हाँ, अगर हम लोग पढ़ेंगे तो कोई टफ क्वेश्चन हो तो आप उसका तुरंत जवाब दे देंगे। और हिंदी हिंदी क्यों पढ़ते हैं? हिंदी क्योंकि मतलब कोई हिंदी का कोई क्वेश्चन पूछे, अगर आपको नहीं पता है तो आपको वहाँ शर्म महसूस होगी, और अगर आपको पता होगी तो वहाँ आपको वो थोड़ी। क्या हमारे शब्दों का उच्चारण, जो एक लैंग्वेज होता है गांव देहाती वाला, पढ़े लिखे जब होते हैं तो उनको जो है एक शिक्षित होने के नाते अच्छी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? हिंदी पढ़ते हैं। इंग्लिश भी इसीलिए पढ़ जाती है। हाँ। ठीक है, चलिए। हालांकि ये छात्र और छात्राएं बहुत ही अच्छी हैं। कहते हैं कि चढ़ते हुए सूरज को कौन थाम सका। तो एक छोटा सा ये एक विद्यालय, जिसमें जो है यहाँ पर एक कक्षा 8 तक की जो क्लासेस प्रकाशित की जाती हैं, तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि शिक्षा का स्तर बहुत ही एक अच्छा है, और यहाँ के शिक्षकों को मैं वाकई में ये एटीएन समाचार धन्यवाद देगा कि आपने मेहनत करके इन बच्चों को जो निखार लाने का काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। हम बात करेंगे यहाँ के प्रबंधक से। चलिए, हम प्राइवेट स्कूलों की जो शिक्षा की स्तर की बात करें तो बाकी में बहुत टॉप दिखाई देती है। हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं प्रबंधक महोदय। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राहुल साक्य है। अच्छा राहुल जी, आप यहाँ पर किस विद्यालय को संचालित कर रहे हैं? देखिए, इस विद्यालय का नाम एसएनएन शिक्षा निकेतन मकोया है जी, ये मकोया में गाँव है। तो ये तो बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र में है, बहुत एक अलग तरीके के स्थान पर है, जहाँ शिक्षा का स्तर कोसों दूर है। जो बच्चों में जो देखने को मिला है, सर किस तरह से आप यहाँ शिक्षा दान करा रहे हैं, और कितने ट्रेंड टीचर हैं आपके यहाँ, और कितने तक क्लासेस संचालित किए जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है जैसे कि अब गांव के आज के जो आधुनिकता है उसमें गांव, अब हम समझते हैं कहीं तक शहर से कोई ज्यादा अछूते तो नहीं रह गए हैं, क्योंकि सारी सुविधाएं अब गांव में भी होने लगी। चूंकि विद्यालय है तो यूपी बोर्ड से ही, लेकिन परंतु सीबीएसई बोर्ड पैटर्न पे बायो लैंग्वेज, मतलब जो आपका दोनों लैंग्वेज को मतलब चला रहे हैं, जिसमें हिंदी भी चल रहा है और इंग्लिश का भी चल रहा है। अब बात रही जहां तक ट्रेंड टीचर्स की, तो वो ट्रेंड टीचर हमारे पास जो है, हमारे पास 6 अध्यापक ऐसे हैं जो ट्रेंड मतलब है, जो बीएड होल्डर हैं। उसके बाद चूंकि स्टाफ ज्यादा लंबा रखना होता है, क्योंकि प्राइवेट अध्ययन कार्य में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो कंपटीशन को देखते हुए जो स्टाफ की जो है वो 13 लोगों का लगभग हम स्टाफ रखते हैं। और जो हमारे यहाँ क्लास संचालित होती है वो एलकेजी से लेकर के 8 तक की क्लास संचालित की जाती है, जैसा कि आपने भी देखा है और आपने बच्चों का भी इंटरव्यू लिया है। तो यही है सब। और दूसरी बात जो हमारे पास चुनौतियां रहती हैं, आपका कहना सही है कि गांव का परिवेश थोड़ा सा जो हमारा जो प्री हिस्टोरिक तौर पे रहता है, जैसे कि पुरानी बातों को लेके वो आज भी चल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन में समाज बढ़ा है उस हिसाब से फिर भी हम बहुत चुनौती को फेस करते हुए मतलब अपने गांव की मतलब गांव के समाज को, यानी गांव के बच्चों को शहर के हिसाब से मुख्य धारा में जोड़ पाए, उसके लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं हम।
अच्छा, बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। हालांकि प्रदेश सरकार जो है ना शिक्षा के स्तर की अगर जो बात करें तो विद्यालय बंद कराने का काम कर रहे हैं। अब प्राइवेट में शिक्षा जो मिल रही है तो सरकारी शिक्षा में और प्राइवेट शिक्षा में क्या अंतर है और आपने इसको निरंतर बनाए रखने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक बेसिक स्कूलों की बात है तो वहाँ पर क्या होता है कि सबसे बड़ी समस्या है, समाज का एक सोच बन गया है उनके प्रति कि कॉन्वेंट स्कूल एक अच्छा स्कूल चला, मतलब अच्छा है। तो कॉन्वेंट स्कूलों में लोग समझ रहे हैं कि पढ़ाई है, लोगों का माइंडसेट एक ऐसा बन गया है, तो उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान नहीं देते। दूसरा कारण ये भी है, कहीं तक प्राथमिक स्कूल के जो शिक्षक हैं कहीं तक वो भी थोड़ा बहुत कहीं कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो रख लेते हैं कि आराम महसूस कर लेते हैं, और समय से कहीं कहीं ऐसे विद्यालय हैं, कहीं कहीं बहुत अच्छे हैं, तो दोनों हैं, तो कहीं ना कहीं कमियां भी हैं उनके अंदर। अब रही बात हम लोगों को कंपटीशन में, क्योंकि हम शिक्षा के आधार पर ही स्कूल चला सकते हैं, जब तक हम शिक्षा नहीं देंगे तो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने नहीं आएंगे, तो ये रहता है। तो हमको तो, कहीं तो देखा आपने कि किस तरह से जो है यहाँ पर प्रबंधक ने भी अपने सरल स्वभाव में कंपटीशन की बात कहते हुए नजर आए हैं और इनका साफ ये मानना है कि जब तक हम शिक्षा के स्तर में सुधार नहीं लाएंगे तब तक इनके यहाँ छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होगी और ये विद्यालय जो है ना LKG से लेकर 8वीं तक संचालित किया जा रहा है। ATN समाचार भी चाहेगा कि इनकी जो है ना और बढ़ोतरी हो। कैमरामैन विमल के साथ